जय कल्याण। महादेव कल्याण करें, महादेव 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 महादेव कल्याण करें। महादेव। श्री 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 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान गुरुवर, आज का कल्याण धारा। ध्यान नहीं तो ज्ञान कहाँ, ध्यान नहीं तो ज्ञान कहाँ। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पहले सभी के लिए जय कल्याण। और आपका प्रथम कर्तव्य के साथ में एक बार फिर से जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्राया, मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्धे। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा अघोर मंत्र धारण करने से। आज का कल्याण धारा, ध्यान नहीं तो ज्ञान कहाँ। इसी चीज के संसार में बस कमी है ना। ध्यान सभी को घटित हो जाए, ज्ञान में आ जाए, है ना। जब तक ध्यान घटित नहीं होता तब तक ज्ञान का मार्ग नहीं खुलता। ध्यान घटित होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज कल्याण धारा बोल रहा है कि ध्यान नहीं तो ज्ञान कहाँ। ध्यान के बिना ज्ञान नहीं होता। ध्यान बहुत जरूरी है कि नहीं। तो कहेंगे कि गुरुदेव ध्यान क्या चीज है कि नहीं। देखिए, ध्यान का अर्थ है कि हमारी चिंतन से सकारात्मक क्रिया चालू हो जाए। समझ गए। जब हमारे द्वारा सकारात्मक कार्य घटित होने लगे तभी आप ध्यान में हो, अन्यथा ध्यान में नहीं हो, है ना। और जब तक आप यहाँ पे स्थिर नहीं होगे तब तक ज्ञान आपके अंदर से प्रकाशित नहीं होगा, है ना। ध्यान नहीं तो ज्ञान कहाँ। ध्यान का अर्थ कि हमारे कार्यशैली में सकारात्मक कार्य चालू हो जाए तो समझ लीजिए कि आप ध्यान में हैं, आपको ध्यान घटित हो गया, है कि नहीं। और अब जो भी कार्य आपके द्वारा होंगे वो सकारात्मक दृष्टि से होंगे, है ना। आपके अंदर में ज्ञान आ गया। क्या ज्ञान आ गया भाई? तो ज्ञान ये आ गए कि हमारे कार्यशैली में कल्याण दृष्टि होना बहुत जरूरी है। ये आपके अंदर में ज्ञान आ गया है। इसके पहले आपको ज्ञान नहीं था। काहे नहीं था? इसलिए नहीं था कि आप ध्यान में नहीं थे, है कि नहीं। अगर ध्यान में होते तब ये चीज आप
आपके द्वारा घटित होगा, आप ज्ञान में जाएंगे, है कि नहीं। आपके द्वारा जो कार्य होंगे वो कार्य कल्याण के दृष्टि से ही होगा, और जब कल्याण की दृष्टि से हम आगे बढ़ते हैं तो वो स्थिति हमारा ध्यान का होता है, समझ गए। फिर जो हम कर्म करते हैं वो सब सकारात्मक होने लगता है, आनंद के स्थिति में पहुंच जाता है वो, है ना। कब? जब ध्यान घटित होता है ना। और ध्यान घटित कैसे होंगे? ध्यान घटित होने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि ध्यान घटित हो जाए, है ना। तो ध्यान का अर्थ ही है कि हमारे चलने के जो क्रिया हैं, है ना, वो सकारात्मक तरीके से होने लगे। अभी हम सब अपने अपने को जब झांकेंगे, देखेंगे कि हम लोग ध्यान में हैं कि नहीं, तो देखेंगे कि नहीं, हम लोग ध्यान में नहीं है कि नहीं। हमें दिखेगा कि हमारी कार्यशैली जो है सकारात्मक तरीके से नहीं घटित हो रहा है, इसमें किसी न किसी को आहत भी हो रहा है, हमारे अंदर में कहीं न कहीं द्वेष है। तो जब तक हमारे अंदर में द्वेष के गोला रहेंगे तब तक आप ध्यान में नहीं घटित हो सकते, आपके ध्यान में नहीं जा सकते। ध्यान में हो जाने का अर्थ कि हमारा चलने का तरीका सकारात्मक हो जाए, और वो सकारात्मक कब होता है? जब हमारे अंदर में द्वेष नहीं रहता, है ना। तो वो द्वेष जब हटता है तब इंसान ध्यान में चल जाता है, और वो ध्यान में क्या जाता है? वो समझ जाता है, फिर वो समझ जाता है कि चेतना से सभी के लिए कल्याण प्रकाशित करना ही ज्ञान है। इस चीज को समझ जाता है। क्यों समझा? ध्यान घटित हो गया उसके अंदर में। तो जैसे ही ध्यान घटित हुआ, उसकी चेतना से क्या प्रवाह होने लगे कि सभी के लिए कल्याण चिंतन में रखना ही ज्ञान है कि नहीं। और जब इस मार्ग से वो आगे बढ़ा तो कल्याणात्मक कार्य घटित होने लगे। क्यों होने लगे भाई? इसीलिए होने लगे कि अब जो है वो ज्ञान घटित हो गया। तो जहां ज्ञान घटित होता है वहां जो भी कार्य होते हैं उस सभी के लिए हित में होता है, अनहित में नहीं होता। और जब तक हम ध्यान में नहीं रहेंगे, ध्यान हमारे अंदर में घटित नहीं होगा, तब तक हम जो भी कार्य करेंगे वो ज्ञान रूपी नहीं करेंगे, अनहित कार्य करते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर में एक द्वेष का गोला बैठा हुआ है। वो गोला हमारे द्वारा जो कर्म करवा रहा है वो नीतिगत नहीं हो पा रहा है। तो नीतिगत कार्य को करने के लिए हमें ध्यान में जाना अति आवश्यक है। ध्यान है कि नहीं? और वो कैसे होगा ध्यान? जब हम अपने कर्मों में सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ेंगे तो हम ध्यान में घटित हो जाएंगे, और उसी समय हमें ज्ञान की उत्पत्ति होगी। वो ज्ञान की उत्पत्ति क्या होगी? हमारी चेतना से सिर्फ एक ही चीज की प्रवाह होगी कि सभी के लिए अच्छा सोच रखना, सभी के लिए कल्याण रखना। ये हमारी चेतना से प्रवाह होने चालू हो जाएंगे, जो ज्ञान कहलाएगा। और यही ज्ञान की सिर्फ इस संसार में कमी है। इस चीज को हम धारण किए तो पूरे संसार में कल्याण दिखना चालू हो जाएगा। तो कल्याणात्मक कार्य घटित हो
इसके लिए हमें ध्यान में रहना चाहिए, है कि नहीं, कि हमारे द्वारा सकारात्मक कार्य घटित हो और हम शांति में रहें, आनंद में रहें। आनंद की स्थिति कब होती है? आनंद की स्थिति तब होती है जब हम ध्यान में रहते हैं, है कि नहीं। वो स्थिति आनंद की होती है। और ध्यान की स्थिति क्या होती है? द्वेष रहित होता है कि नहीं। जब हमारे द्वारा द्वेष रहित कार्य होंगे तो वो कार्य ध्यान का कहलाएगा, है कि नहीं। और वहीं पे हमारे को ज्ञान की ऊर्जा दिखेंगे। क्या दिखेंगे? कि हमारी चेतना से, सिर्फ मानसिक चेतना से सभी के लिए कल्याण धारा लेकर के चलने का नाम ही जो है ज्ञान है। इसलिए हम सभी को कल्याण मानसिक चेतना में रहते हुए और आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारा आनंद की स्थिति होगा, समझ की स्थिति होगी, सारी चीज यहीं पर सुखमय मार्ग विराजमान है। सुखमय मार्ग कहाँ पर विराजमान है? यहीं पे। जब हमारी चेतना से सभी के लिए कल्याण सोच लेकर के हम आगे बढ़ने लगते हैं तो वही हमारी आनंद की स्थिति रहती है और इसी मार्ग पे हमें आगे चलना चाहिए। तो सभी कोई हम लोग संकल्प लेकर के यही मार्ग पे आगे बढ़ेंगे और पूरे संसार को स्वर्गमय बनाएंगे, शांति स्थिति से प्रदान करेंगे, रोग रहित करेंगे। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पंडित जी आप भी मंत्रों का उच्चारण करें। जी जय कल्याण। अभी हमारे गुरुदेव महाराज श्री श्री 1008 घोर घोर अवधूत भगवान जी के द्वारा कल्याण धारा के माध्यम से ध्यान नहीं तो ज्ञान कहाँ, ये उपदेशात्मक आशीर्वचन प्राप्त हुआ। बहुत हृदयंगम करने वाली बात है कि जब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारे द्वारा हमारी कार्यशैली में सकारात्मक कार्य नहीं होंगे। तो सकारात्मक कार्य कब होंगे? जब हम अपनी मानसिक चेतना में कल्याण बसाएंगे, कल्याण की भावना रखेंगे, तो हमारे द्वारा हम लोगों की भलाई और सकारात्मक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे, निश्चित पूर्णता की ओर जाएंगे। वही हमारी ध्यान की स्थिति होगी, वही हमारा ज्ञान होगा। ज्ञान हुआ तब तो हम मानसिक चेतना में अपने कल्याण बसाए हैं, लोगों के हित कार्य कर रहे हैं। अभी तक हमें ज्ञान नहीं था, तो ये जब हमारे मानसिक चेतना में कल्याण की भावना हो जाएगी तो हमारे जीवन में ध्यान घटित हो जाएगा और हमारे द्वारा कार्य सकारात्मक रूप से परिपूर्णता की ओर प्राप्त होंगे। तो आज से हम सभी को संकल्प लेते हुए अवधूत भगवान जी के आशीर्वचन वाक्यों को अपने जीवन में उतारते हुए सन्मार्ग पर सकारात्मक कार्य करने चाहिए। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। हरि ओम। मा श्रीश्चरे लक्ष्मीश्चावज्ञावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातं मा ईशान्यखाळा मुम्मयि खाळा सर्वलोकं मयि खाळा। जय जय।